बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 19 का टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, एज द नेम ऑफ द टॉपिक सजेस्ट दैट फोटो स्टैंड्स फॉर एनर्जी पैकेट्स ऑफ फोटोन्स, इलेक्ट्रिक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट, यानी हम फोटोन को किसी मेटल सरफेस पे फॉल करवाएंगे, इंसिडेंट करवाएंगे और वहाँ से हमें क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वहाँ से इमिट होते मिलेंगे, और यानी कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको डिफाइन करके भी हम देखते हैं कि डेफिनेशन देखिए, द इमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन एक्सपोज टू लाइट ऑफ सूटेबल फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी इज़ कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, किसी मेटल सरफेस से। कब? जब हम उस सरफेस को किसी लाइट से क्या करवाएंगे, एक्सपोज करवाएंगे, मतलब लाइट को उस मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करवाएंगे, इंसिडेंट करवाएंगे। और वो कब फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से इमिशन शो करेंगे, वो कब इमिट होंगे, जब उन लाइट्स की, जो लाइट हम उस पर फॉल करवाएंगे, वो एक ख़ास फ्रिक्वेंसी तक जब पहुंच जाएंगी, जिसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी पे जब लाइट की फ्रिक्वेंसी पहुंचेगी तो क्या करेंगे, वहाँ से उस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना शुरू हो जाएंगे। कैसे? लेट्स सपोज, फ़र्ज़ करें आपके पास ये एक मेटल सरफेस है, इसके ये मेटल सरफेस में ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ से हमारे पास फ़र्ज़ करें लाइट आके यहाँ पे फॉल कर रही है, ठीक है। अब इनिशियली इस लाइट के पास जो फ्रिक्वेंसी है वो इतनी फ्रिक्वेंसी नहीं है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से इमिट करवा सके, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है, हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं, और एक ऐसी, मतलब फ्रिक्वेंसी का एक ऐसी पॉइंट आता है जहाँ पे यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्रिक्वेंसी की वजह से वाइब्रेट हो रहे होते हैं, तो वो वहाँ से क्या होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ से इमिट होना शुरू हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या होना शुरू हो जाते हैं, इमिट होना शुरू हो जाते हैं, और जिस फ्रिक्वेंसी पे होते हैं उस फ्रिक्वेंसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी को अगर हम डिफाइन करें तो क्या होगा कि वो वाली फ्रिक्वेंसी, लाइट की वो फ्रिक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन्स मेटल की सरफेस से इमिट होना शुरू हो जाते हैं, उस फ्रिक्वेंसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। इसके बाद हम एक ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। इसमें ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एक इवैक्यूएटेड ट्यूब है, इसमें ये कैथोड है हमारे पास, और ये क्या है, एनोड। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज। आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, ये आपने एमीटर लगाया हुआ है, एमीटर जो आपको करंट की जो है वो डिटेक्शन देता है, और ये वोल्ट मीटर है जो कि हमें वोल्टेज का पता बताता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इंसिडेंट लाइट को फॉल करवाना है, और ये लाइट कैथोड पे जब फॉल करेगी तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये लाइट फॉल कर रही है इस पे कैथोड पे, और जब थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी आएगी तो उस पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट होना शुरू हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ मूव करेंगे, एनोड की तरफ। ये एनोड है आपका, और ये एनोड की तरफ यूँ मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन्स जब इस तरह मूव करते जाएंगे तो पूरे सर्किट में यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरह पूरे एक सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, और हमारे पास एम मीटर से हमें करंट मिलेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इमिट होते हैं उनको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि हमने ये जो हमारे पास पॉजिटिव है टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, हमने इन इलेक्ट्रॉन्स की, ये जो फोटोन्स जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, हमने देखना है काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इनकी कितनी होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली इनको, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ये जो पोटेंशियल, जो आपने पोलैरिटी है वो चेंज कर देनी है। ये पॉजिटिव है तो आपने इसको नेगेटिव कर देना और इसको पॉजिटिव कर देना। अब होगा क्या कि ये नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन्स पे भी चार्ज नेगेटिव है। जब इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ आ रहे हैं, आगे से भी नेगेटिव पोटेंशियल है, तो इसका मतलब है
ये नेगेटिव पोटेंशियल अब इनको क्या कर रहा है, आगे से रिपेल कर रहा है, इनको आगे से स्टॉप कर रहा है। तो इसका मतलब है लेकिन जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी एनर्जी कम होगी वो यहाँ से रिपेल हो जाएंगे, लेकिन जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा होगी वो फिर भी यहाँ से पास होते जाएंगे और आगे फ्लो करते जाएंगे। तो हमने उनको भी रोकने के लिए, उनको भी स्टॉप करने के लिए इस पोटेंशियल को मज़ीद बढ़ा देना। जब बहुत ज़्यादा हम पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा देंगे तो नेगेटिव पोटेंशियल क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को भी रिपेल करेगा, आगे नहीं आने देगा। तो जिसकी वजह से हमारा यहाँ से फ्लो ऑफ चार्जेस जो है वो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और उसी वही पोटेंशियल जिस पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, उसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो अब इसमें बेसिकली हुआ क्या कि हमने पोटेंशियल को नेगेटिव किया, उसने क्या किया, जब हमने मज़ीद उसको नेगेटिव किया पोटेंशियल को, तो इलेक्ट्रॉन्स इनर्जेटिक से इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स भी जो थे वो भी रिपेल हो रहे थे और हमारा फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन्स बंद हो गया, रुक गया, जिसकी वजह से हमारा जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो भी क्या हो गया, स्टॉप हो गया। और जिस पोटेंशियल पे स्टॉप हुआ उसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, अब हम देखते हैं इनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, एनर्जी का ये कंजर्वेशन रिलेशन होता है हमारे पास कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है वो इक्वल होती है QV0 के। अब ये काइनेटिक एनर्जी, जो इनकी काइनेटिक एनर्जी थी पहले जो ये मूव कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, वही अब देखें अब वो आगे से रिपेल हो गए हैं, वही जो काइनेटिक एनर्जी थी वही रिपेल हो गया। मतलब अब वो आगे मूव नहीं कर रहे बल्कि एक पोजीशन पे जा रहे हैं लेकिन मूव नहीं कर रहे। तो जो पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वही काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम उनकी थी वो किस में चेंज हो गया, QV0, ये यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। इसको काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं 1/2 mv मैक्स स्क्वायर, यानी इज इक्वल टू, चूँकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है तो Q यहाँ पे क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन eV0 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके दो केसेस है हमारे पास, उनको देख लेते हैं। एक ये केस है कि हम दो तरह की लाइट्स ले रहे हैं। एक केस में हम लेंगे कि दोनों की जो फ्रिक्वेंसी है वो सेम रखेंगे लेकिन उनकी इंटेंसिटीज़ डिफरेंट होगी, यानी एक डिम लाइट होगी और एक हमारे पास क्या होगी जिसकी हमारे पास लाइट इंटेंस होगी। दूसरा केस ये होगा कि जिसमें इंटेंसिटीज़ तो सेम होगी लेकिन फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होगी। तो इनकी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं ये किस तरह बिहेव करेंगे। कि देखिए फर्स्ट केस में फ्रिक्वेंसी सेम है, फ्रिक्वेंसी सेम है दोनों की, याद रख ले फ्रिक्वेंसी का लिंक होता है एनर्जी के साथ। ये मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रिक्वेंसी का लिंक किसके साथ होता है, एनर्जी के साथ, यानी ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है एनर्जी के साथ। और जबकि जो इंटेंसिटी होती है ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये हमें बताती है इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ज़्यादा यानी कि हमारे पास करंट है। जबकि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखें दो डिफरेंट इंटेंसिटीज़ हैं, एक की इंटेंसिटी कम है दूसरे की इंटेंसिटी ज़्यादा है। इंटेंसिटी में डिफरेंस है लेकिन फ्रिक्वेंसी दोनों की सेम है। हमें पता है एनर्जी डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पे, फ्रिक्वेंसी दोनों की सेम है। चूँकि इंटेंसिटी दोनों की डिफरेंट है, इंटेंसिटी डिफरेंट है, मैंने कहा इंटेंसिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है फ्लो ऑफ करंट, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम फ्लो ऑफ यानी कि करंट कम, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा फ्लो ऑफ करंट ज़्यादा। अब इंटेंसिटी कम है, इंटेंसिटी कम का क्या मतलब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब कि करंट कम। करंट की ये देखिए ये करंट है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल आपने एक्स एक्सिस पे वोल्टेज लिया है और वाई एक्सिस पे आपने करंट लिया हुआ है। इंटेंसिटी कम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम, करंट कम। इंटेंसिटी ज़्यादा, दूसरी इंटेंसिटी आपने जो दूसरी लाइट यूज़ की है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, जिसको मैंने ग्रीन से शो किया है, दूसरी की इंटेंसिटी ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसका मतलब करंट ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन इन दोनों का पोटेंशियल सेम आ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि इनको जो पोटेंशियल रिपेल कर रहा है या स्टॉप कर रहा है वो सेम है। और वो सेम क्यों है, क्योंकि जो पोटेंशियल है, ये हमारा जो पोटेंशियल है ये डिपेंड करता है किस पे, एनर्जी पे। तो मैंने कहा कि ये जो इंटेंसिटीज़ है दोनों ये क्या आ रही हैं, इंटेंसिटी तो दोनों डिफरेंट है लेकिन इनमें देखें जो इंटेंसिटी है उसका किसके साथ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ लिंक है। और जबकि जो फ्रिक्वेंसी है उसका लिंक है, फ्रिक्वेंसी दोनों की सेम है। जब फ्रिक्वेंसी दोनों की सेम है तो फिर इसका मतलब दोनों की एनर्जी सेम है, एनर्जी सेम है तो फिर इसका क्या मतलब है, हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। एनर्जी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब दोनों की एनर्जी क्या है, हमारे पास फ्रिक्वेंसी सेम है मतलब एनर्जी सेम है, इसलिए दोनों को स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम है। दूसरा केस ये है
कि सेम इंटेंसिटीज़ है। सेम इंटेंसिटीज़ का क्या मतलब है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, करंट दोनों का सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इंटेंसिटी सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, यानी कि करंट सेम। ये हमारे पास देखिए इस साइड पे करंट है, इस साइड पे वोल्टेज है, तो इसमें ये दोनों की एक ही आ रहा है। देखिए ना, दोनों एक ही जगह से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, तो दोनों का करंट क्या है? दोनों का करंट सेम है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इंटेंसिटी सेम है, लेकिन फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है। फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होने का क्या मतलब है? एनर्जी डिफरेंट है। एनर्जी डिफरेंट होने का क्या मतलब है? अगर एनर्जी डिफरेंट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा। इसका मतलब है जिसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी वो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम होगा, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका मतलब एनर्जी ज़्यादा होगी, उसको ज़्यादा स्टॉप करना मुश्किल होगा, तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा? यानी उसको ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा उसको रोकने के लिए, क्योंकि उनकी एनर्जी ज़्यादा है। इसका मतलब है कम फ्रिक्वेंसी तो कम स्टॉपिंग पोटेंशियल, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी तो ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड होप सो कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसका बाकी पोर्शन नेक्स्ट देखते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।